सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बीएससी सेकंड ईयर में आती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ये पिछले 5 साल में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए गए हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए ये थ्योरी आखिर वो कहती क्या है। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो आ चुका है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, पर ये उससे का ही अपडेटेड वर्जन है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइस, पढ़ते हैं अब थ्योरी के फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स इज अ ग्रुप ऑफ मेटल एंड आयन सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब कि सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड से सराउंड करते हैं और उसी स्पीशीज़ को, उसी ग्रुप को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट हुआ। हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि लिगेंड जो हमारे यूज़ होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए, वो या तो नेगेटिव आयन रहते हैं या फिर न्यूट्रल आयन रहते हैं। नेगेटिव आयन मतलब कि ऐसे आयन्स जिसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो। ठीक है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कोई चार्ज नहीं है, बस उसमें जो डोनर एटम है उसमें प्रेजेंट रहना चाहिए लोन पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर वाले सारे जो हमारे मॉलिक्यूल रहेंगे उसको कहेंगे न्यूट्रल, और जो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल या फिर आयन रहेंगे उनको कहेंगे हम नेगेटिव आयन, जो कि हमारे पार्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के दौरान जो लिगेंड रहता है वो मेटल के पास मूव करता है। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड रहता है वो अपना नेगेटिव चार्ज लेके मूव करता है, और जो न्यूट्रल लिगेंड रहता है वो अपना लोन पेयर लेके मूव करता है मेटल के पास। वही यहाँ पे लिखा है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स by metal and ligand move towards the metal ion। ठीक है, negative ligand move towards metal with their negative charge facing the metal ion and neutral ligand move towards the metal with their lone pair facing the metal ion। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस सेम चीज़ लिखा है, बस नेगेटिव अपना नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, न्यूट्रल अपना लोन पेयर लेके जाएगा। सीधी बात ये है। हमारा जो फोर्थ पॉइंट रहता है वो क्या कहता है कि अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब कि नेगेटिव लिगेंड रहेगा तो इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट चार्ज रहेगा अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड का, और अगर न्यूट्रल लिगेंड रहेगा तो वो हमारा होगा पॉइंट डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, जो कि हमारा रहेगा परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब कि अगर हमारे पास अगर न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, ये मेटल के ऊपर तो प्लस चार्ज रहना ही है। अगर न्यूट्रल लिगेंड है हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड, तो इसके पास रहेगा लोन पेयर, तो ये होगा आयन डाइपोल इंटरेक्शन। और अगर नेगेटिव चार्ज वाला है हमारे पास, नेगेटिव लिगेंड है, ठीक है, तो ये रहेगा हमारा प्योरली आयनिक इंटरेक्शन। ठीक है, तो मतलब कि ये दोनों ही इंटरेक्शन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिनमें एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। ये हमारा जो न्यूट्रल रहता है वो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही रहता है। कहने का मतलब यही है, मेटल और लिगेंड के बीच में जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक है, वो कोई कोवेलेंट नहीं है। भले ही वो अगर नेगेटिव चार्ज के साथ हो रहा है तो वो आयन आयन इंट्रैक्शन होगा, और अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, पर वो होगा परफेक्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक ही। वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं है, बस वो दिल से दिल का प्यार है, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। ठीक है, फिफ्थ पोस्टुलेट को एक एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में हो, ठीक है, आप जा रहे हो कॉरिडोर से और सामने से ही आपका कोई क्रश आ रहा है या क्रश आ रही है। ठीक है, जैसे ही वो पास आती रहती है हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लगती है, धक 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 होने लगता है कि क्या बोलूँ, अच्छे से दिख रहा हूँ कि नहीं, ये वो, मतलब कि आप की एनर्जी बढ़ जाती है, आप अनस्टेबल होने लगते हो। ठीक है, तो सेम यहाँ पे वही है कि जब मेटल के पास लिगेंड आने लगता है तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। पहले डी ऑर्बिटल ऐसे रहता है, स्टेट में 1 में रहता है, पर जैसे ही मेटल के पास लिगेंड की प्रस्तुति होती है, मतलब कि जैसे ही हमारे आराम से हम कॉरिडोर में चलते रहते हैं, पर जैसे ही हम दूर से देख लेते हैं कि हमारे पास क्रश आ रही है तो हमारी एनर्जी या फिर हमारी हार्ट बीट बढ़ के ऐसे हो जाती है। ठीक है, मतलब कि थोड़ी एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चल जाते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है कि एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, मतलब कि हमारी एनर्जी, जिसकी जो क्रश को देख के हमारी एनर्जी, मतलब मेटल आयन मतलब मैं हूँ और मेरी क्रश आ रही है, वो लिगेंड है। ठीक है, मेरी एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस व्हेन लिगेंड मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल आयन। मतलब कि लिगेंड जैसे आते जाएगा मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब होता ये है कि मेरी एनर्जी बढ़ी हुई है क्रश को देख के। ठीक है, अब अगर क्रश मेरे ही कॉरिडोर में रहेगी तो मेरी एनर्जी और बढ़ जाएगी, जितने ही क्रश मेरे पास आती जाएगी मेरी एनर्जी उतनी बढ़ती जाएगी। अगर वो दूर से ही मुझे दिख गई है, मेरी एनर्जी बढ़ी थोड़ी सी, और वो दूसरे कॉरिडोर में चली गई तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, हाँ ठीक है चली गई, अब मेरे को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, अब मेरे को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही होता है, मेटल जो रहता है उसका डी ऑर्बिटल पहले बढ़ जाता है, ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 में चल जाता है जैसे ही उसका क्रश उसके पास आता है। ठीक है, अब अगर वो सेम कॉरिडोर में रहेगी मेरी क्रश, तो मेरी एनर्जी थोड़ी और बढ़ जाएगी, और अगर वो
मेरे कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर में मैं चल रहा हूँ उस कॉरिडोर से हट के दूसरे कॉरिडोर में चल जाएगी तो मेरी एनर्जी नॉर्मल हो जाएगी कि हाँ अब तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है मुझे कि कैसे दिखेगी, मुझे क्या क्या जज करेगी ये वो, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि पहले मेरी एनर्जी रहती है स्टेट 1 में, मेरी क्रश जैसे ही आती है मेरे पास, दूर से देख लेता हूँ कि हाँ वो मेरे कॉरिडोर में आ रही है, ठीक है। तो इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो मेरे ही कॉरिडोर में चलेगी, अगर वो मेरी कॉरिडोर में रहेगी तो उस मेरी एनर्जी बढ़ जाएगी कि हाँ मेरे को और नर्वसनेस होगा, अरे साला ये आ गई, कैसे रहूँ, एकदम अच्छे से दिख रहा हूँ कि नहीं, ये वो सोचूंगा, नर्वस होऊंगा, मेरी एनर्जी बढ़ी रहेगी। पर अगर दूर से ही दूसरे कॉरिडोर में चली जाए तो फिर मेरे को ठंडक रहेगा, हाँ ठीक है भाई आज रहने देते हैं, आज मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, ठीक है अब मैं शांत हो गया। तो मतलब कि अगर सेम कॉरिडोर में रहेगी, मतलब मेरे ही डायरेक्शन में रहेगी, लिगेंड अगर मेरे ही डायरेक्शन में रहेगा, डी ऑर्बिटल के ही डायरेक्शन में रहेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ी रहेगी, और लिगेंड अगर दूसरे डायरेक्शन में चल जाएगा मेटल के तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब कहने का वही है कि अगर मेटल और लिगेंड का डायरेक्शन सेम होगा तो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाएगी, और मेटल और लिगेंड का डायरेक्शन थोड़ा सा भी अलग होगा तो डी ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारा कहता है कि नेचर ऑफ लिगेंड एंड नेचर ऑफ मेटल आयन एंड नंबर ऑफ लिगेंड अफेक्ट द अप्रोचिंग वे ऑफ लिगेंड। मतलब कि अगर एक ही क्रश रहा तो उसका नेचर देखना पड़ेगा मुझे कि वो कैसे नेचर की, अच्छी नेचर की है कि बुरे, थोड़े अकड़ू एटीट्यूड वाली है, ठीक है। और मुझे अपना भी नेचर पता रहना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं गंदा हूँ, कैसा हूँ, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा क्रश हुई कि नंबर ऑफ लिगेंड, तो कहने का मतलब यही है कि नेचर ऑफ लिगेंड कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो अलग से तरह से अप्रोच करेगा, वीक लिगेंड होगा तो अलग से अप्रोच करेगा। मेटल आयन, नेचर ऑफ मेटल आयन अगर देखें तो उसमें अगर ये रहता है कि मेरा ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, फुल फील्ड है या फिर वेकेंट है तो वो भी अलग से अफेक्ट करेगा लिगेंड के आने को, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ लिगेंड, मेरे पास कितने लिगेंड आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, कितने लिगेंड मेरे पास आ रहे हैं वो भी अफेक्ट करेगा लिगेंड के आने की संभावना को। लास्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि स्प्लिटिंग ऑफ द एनर्जी डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब कि अगर हमारे पास 6 लिगेंड होगा तो ज़्यादा रिपल्शन होगा डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। तो मतलब ज़्यादा एनर्जी का स्प्लिटिंग होगा, ठीक है। ज़्यादा रिपल्शन होगा मतलब ज़्यादा स्प्लिटिंग, मतलब ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी। अगर कम लिगेंड होंगे तो कम होगी स्प्लिटिंग एनर्जी। तो यही यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर ऑक्टाहेड्रल होगा, अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और अगर टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, ज्योमेट्री, तो हमारी कम स्प्लिटिंग होगी। तो यहाँ पे वही कहा है कि स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर आपकी ज्योमेट्री ज़्यादा है, आपके मतलब मेटल के साथ ज़्यादा लिगेंड जुड़े हैं तो ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, कम लिगेंड जुड़े हैं तो कम स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। और ये स्प्लिटिंग हो किसकी रही है, स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स की। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।